अगर आप गेहूं में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 5 ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसका ध्यान किसान साथियों आपको अवश्य रखना है। गेहूं में पैदावार बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान और प्रमुख तरीके यहाँ पे हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके, इससे संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे, तो सबसे पहले आप SRJ फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएँ और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले तरीके में किसान साथियों हमने रखा है अच्छी किस्म का चयन करना। अब जब आप अच्छी किस्म का चयन करेंगे तो पैदावार वैसे भी आपको अच्छा मिलने वाला है। अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको किस्मों का चयन करना है। बहुत सारे किसान भाई बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, अच्छी किस्मों का चयन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती है उसी किस्म का किसान साथियों आपको चयन करना चाहिए। इसके बाद में नंबर 2 पे हमने रखा है समय पे बुआई। अगर आप चाहते हैं कोई भी फसल आपको अच्छा और ज़्यादा पैदावार दे सके तो इसके लिए समय पे बुआई करना अति आवश्यक है। जितना देर से बुआई करेंगे पैदावार में उतना ही कमी किसान साथियों आपको मिलने वाली है। तो हमेशा समय से आपको बुआई करनी है। तीसरा नंबर पर हमने रखा है सिंचाई। अब सिंचाई भी आपको समय समय पे करते रहना होता है। पहली सिंचाई हम 21 से 25 दिन पे करते हैं, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन पे, तीसरी सिंचाई हम लगभग 65 से 70 दिन पे, और ऐसे ऐसे हम आगे सिंचाई करते जाते हैं। जैसे हमारी फसलें बड़ी होती जाती हैं उसी तरह से आपके पौधे में पानी की थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब से आपकी बालियाँ बनना चालू होती हैं उस अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव ना हो जाए तब तक आपको पानी की कमी किसान साथियों नहीं होने देनी चाहिए। खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अब चौथी चीज़ यहाँ पे हमने रखा है बोरोन NPK। इन खादों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बढ़िया फ़ायदा मिलता है। अब बोरोन जो आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल गबोर्ड अवस्था में करने से पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, जिससे आपके पौधे में परागण प्रक्रिया अच्छे से होने से सभी दाने का भराव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे NPK के बारे में जानें तो यहाँ पे केवल आपको 2 या 3 NPK ही प्रयोग करने हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में NPK नहीं डालना होता है। पहला NPK आपको डालना है NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20। इसका इस्तेमाल लगभग 30 से 35 दिन या 40 दिन तक आपको कर देना है। इसके इस्तेमाल से कल्लों का विकास अच्छे से होगा, फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी। इसके साथ में आप चाहें तो सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। अगर आप NPK 19-19-19 30 से 35 या 40 दिन पर डालते हैं तो साथ में सागरिका लिक्विड लगभग 300 से 400 ml डाल लेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से, तो पौधे में भोजन काफ़ी अच्छे से बनता है, जिससे फसल का विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको पहले 30 से 40 दिन के अंदर डाल देनी है। उसके बाद में हम दूसरा NPK यूज़ करते हैं गबोर्ड अवस्था में। जैसा कि मैंने आपको बताया बोरोन आपको यूज़ करना है, तो बोरोन और NPK 0-34 एक साथ आपको बालियाँ बनते समय गबोर्ड अवस्था में इस्तेमाल करना होता है। NPK 0-34 1 से 1.5 kg आपको डालना है। साथ में बोरोन 20% वाला लगभग आपको 100 ग्राम डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो ये 2 खादी आपको गबोर्ड अवस्था में डाल देनी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपकी फसल में गबोर्ड अवस्था में पीलापन आ जाता है तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो पीलापन दूर करने के लिए यहाँ पर आप यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो जो दानेदार यूरिया आती है इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा या फिर 2 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गबोर्ड अवस्था में पीलापन दूर करने के लिए किसान साथी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो सागरिका लिक्विड भी गबोर्ड अवस्था में डाल सकते हैं। अगर आप गबोर्ड अवस्था में सागरिका लिक्विड डालते हैं तो फसल में बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है। तो सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml आपको डाल देना है गबोर्ड अवस्था में प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 3 या 4 चीज़ें आप गबोर्ड अवस्था में डालिएगा। पहला आपको डालना है NPK 0-34, दूसरा आपको बोरोन डालना है, तीसरा आपको डालना है सागरिका लिक्विड, चौथा अगर नाइट्रोजन की कमी है या फिर पत्तों में पीलापन है तो आपको यूरिया 1 से 2 kg डाल देना है। अब यहाँ पे इन चारों खादों का आपको अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में एक साथ प्रयोग कर देना है। इसके बाद में हमारी जब बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद हम NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। NPK जो आता है 0050 जिसमें 50% पोटेशियम 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से अभी तक पौधे में जितना भी भोजन बना हुआ होता है वो आपके भोजन को सीधा बालियों में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे बालियों के दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने में चमक रहती है, दाने में वजन रहता है। जब भी आप कोई भी खादों का इस्तेमाल करें उस समय आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यूरिया खाद भी आपको डालनी होती है। अब पहली बार आपको यूरिया डालना होता है पहले पानी पे। तो जब आप गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं 21 से 25 दिन या 30 दिन के अंदर, तो उसके बाद में आपको यूरिया लगभग 40 kg डालना चाहिए। साथ में सल्फर भी अगर आप डाल देते हैं 3 से 4 kg तो बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इसके साथ में इसी अवस्था में आपको जिंक सल्फेट की पूर्ति भी करनी होती है। तो 33% वाला जिंक आपको लगभग 5 kg डाल देना चाहिए, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। दूसरे पानी पर भी आप
आपको यूरिया की पूर्ति करनी होती है तो गेहूँ में हम दूसरा पानी 40 से 45 दिन पर लगाते हैं। इसके बाद में फिर से आपको यूरिया लगभग 40 kg डाल देना चाहिए। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप गेहूँ में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने जो खादें बताई इसका इस्तेमाल सही समय पे करते हैं, समय पे बुआई, समय से सिंचाई, समय से आपको अच्छी किस्मों का चयन करना है, जिससे आप गेहूँ में ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।